हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है कि मैं आपका अपना मिश्रा सर संजय नगर का रहने वाला हूँ। मेरा अपना ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोचिंग क्लासेस चलता है, क्लास 11th एंड 12th और जूनियर क्लासेस का साइंस। ठीक है, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th का एकदम बेसिक से स्टार्टिंग चैप्टर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस का उसको लाभ मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में, ठीक है, क्लास 11 का फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है ना वो यूनिट एंड डायमेंशंस है। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, फिर हम लोग यूनिट निकालना सीखेंगे, डायमेंशंस निकालना सीखेंगे बहुत अच्छे तरीकों से। जैसा कि आप लोग पहले क्लास को ऑब्जर्व करो, देखो और समझो। देखो, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि यूनिट के बारे में। ठीक है, साथ में नोट्स भी होगा आपका कि यूनिट क्या होता है ना। यूनिट एक टाइप का टेक्निक है या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, दैट इज द यूनिट। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज ए टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक्चुअल्स में टाइप ऑफ यूनिट के बारे में समझते हैं। टाइप ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आता है आपका फंडामेंटल यूनिट। ये देखो, तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में फटाफट जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि वैसा यूनिट जो कि किसी अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब डिराइव्ड यूनिट पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। जैसा कि मास, लेंथ एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जैसे एम्पियर बोलते हो, ये खुद में डिपेंड होता है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं होता है। दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। देखो, तो एक लाइन डिफाइन कर देते हैं कि दोज यूनिट which does not depend on other unit and it is independent unit। इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, ये इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। एग्जांपल्स में आप ले लो, मास, लेंथ, टाइम, है ना। अभी आगे और भी बताने वाले हैं, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो, सेकंड यूनिट डिराइव्ड यूनिट को बोला जाता है। ठीक है, फंडामेंटल को आपने समझा, अब आते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट के बारे में। देखो, एक्चुअल्स में डिराइव्ड यूनिट जो होता है ना वो वैसा यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट पर ही डिपेंड करता है। बताएंगे हम कैसे यार कि फंडामेंटल यूनिट पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये फंडामेंटल यूनिट से ही लिया जाता है। पहले हम इसको डिफाइन कर दें। दोज यूनिट which does depend on fundamental unit it is taken by this unit। एग्जाम्पल से समझो, जैसे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, आवर, मिनट, बहुत सारा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्चुअल्स में होता क्या है, कैसे डिपेंड करता है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो हमने एक मास लिया। ठीक है, अगर लेंथ और एक टाइम से। ठीक है, अब देखो, एक मास होता है, एक लेंथ होता है और एक टाइम होता है ना।
किसी भी बॉडी का, किसी भी क्वांटिटी का। एक्चुअल्स में अगर आपको हमने बोला कि ये मार्कर पेन का मेजरमेंट करो, मान लेते हैं ये मार्कर पेन है, नजर आ रहा है, इसका मेजरमेंट करो, किसी बच्चे को बोला, तो वो स्टूडेंट मुझे क्या बताएगा कि सर इस मार्कर पेन का जो लेंथ है ना वो 5 मीटर होगा। हमने तो उसको लेंथ पूछा नहीं। या कोई बच्चा से पूछे तो वो बोला कि यार सर इसका मास जो है ना वो 5 केजी का या फिर 5 ग्राम होगा, कुछ भी होगा। तो मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है ना कि हमने आपको ये तो नहीं पूछा कि इसका मास बताओ, हमने आपको ये नहीं पूछा कि इसका लेंथ बताओ, है ना। मतलब कि मेजरमेंट करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब तक हम इसको बोलेंगे नहीं कि इसका मास बताओ, तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि 5 ग्राम होगा, है ना। अगर हम बोलेंगे नहीं कि इसका लेंथ बताओ, तब कैसे बोलोगे 5 मीटर होगा। मतलब सबसे पहले आता क्या है, मास, लेंथ, टाइम, तभी आप बोल सकते हो केजी, ग्राम में, या मिनट में, या मीटर में, या सेंटीमीटर में, है कि नहीं। तो फंडामेंटल यूनिट पहले आता है और उसके बाद आता है डिराइव यूनिट, है कि नहीं। अगर आपको मास पूछेंगे तभी आप बोलोगे कि मास मतलब किलोग्राम है सर, ग्राम है सर, मिलीग्राम है सर। लेंथ पूछेंगे बोलोगे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है सर, है ना। टाइम पूछेंगे तो बोलोगे सर सेकंड में ले सकते हैं हम लोग, मिनट में ले सकते हैं, है ना, आवर्स में ले सकते हैं। मतलब एक्चुअल्स में मास, लेंथ, टाइम एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का आपका फंडामेंटल यूनिट में लिया जाता है, फंडामेंटल में लिया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये सारा डिपेंड है। मतलब ये एक टाइप का डिराइव्ड यूनिट में मेजर किया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। चलो पहले नोट करते हैं, फिर आपको हम यूनिट और डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। चलो अब हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखो फिजिकल क्वांटिटी एक है ऐसा यूनिट। थर्ड में आपको डायमेंशंस के बारे में जानना होगा, है ना। अब देखो पहला 1 नंबर पे हम लोग मान लो मास लेते हैं, ठीक है, ये देखो। सेकंड में लेंथ लिया जाता है, थर्ड में टाइम लिया जाता है। कंपलसरी है, पूरा क्लास 11th में मास, लेंथ और टाइम एकदम दौड़ेगा। फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ में टेम्परेचर ले लो, सिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ में लास्ट होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। अब देखो यहां पर मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। मास का ऐसा यूनिट केजी, डायमेंशन एम, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, डायमेंशन एल, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, डायमेंशन टी, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर दिया जाता है और डायमेंशन ए, टेम्परेचर का केल्विन ले सकते हो, डायमेंशन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, डायमेंशन एम। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता। इसको हम लोग कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं, डायमेंशन होगा CD, है ना। ये सारा आपका यूनिट एंड डायमेंशंस का वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे। देखो अब हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स ट्राई करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस आपको सिखाने के लिए, ठीक है। देखो जैसे पहले हम बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, मान लो एरिया का, ठीक है। एरिया का निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सिर्फ फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हमको यूनिट निकालना है, मुझे यूनिट निकालना है, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, यानी कितना हो गया मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लेना है तो लेंथ का डायमेंशन अभी आपको बताए थे L, ब्रेथ का भी L, L स्क्वायर।
है ना। सेकंड एग्जांपल अगर लेना है, मान लो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट निकालना है तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, तो हाइट भी तो मीटर यानी मीटर क्यूब। डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल इंटू एल यानी एल क्यूब। कितना आसान है निकालना। थर्ड में डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी का यूनिट निकालना है तो मास का केजी ले लो, वॉल्यूम का मीटर क्यूब यानी केजी मीटर इनवर्स क्यूब। डायमेंशन निकालना है तो मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का भी निकाले थे ना एल क्यूब, तो एल क्यूब को ऊपर भेजो ml माइनस क्यूब, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, मान लो स्पीड का अगर निकालना है, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका यूनिट निकालना है तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशन निकालना है तो डिस्टेंस का एल लेंगे, टाइम का टी यानी एल टी माइनस 1। कितना आसान। पांचवा एग्जांपल वेलोसिटी, तो भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका यूनिट लेना है डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स 1 है। उसके बाद डायमेंशन तो डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी यानी एल टी माइनस 1। तो याद रखना आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम डायमेंशन होता है, ठीक है। पहले नोट करो, भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो इसके बाद जो यूनिट डायमेंशंस का टॉपिक है, जैसे हम लोग आते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो इसके बाद जो अगला एग्जांपल है यूनिट एंड डायमेंशंस का, जैसे हम लोग आते हैं फोर्स में, फोर्स के बारे में। तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन एकदम बेसिक से है। सबसे पहले बात ये जान लो कि जो यूनिट जो होता है ना, ये समझो यूनिट चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का दो या दो से अधिक यूनिट हो सकता है, लेकिन डायमेंशंस बदल नहीं सकता है। डायमेंशन में कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। मतलब आप जितना भी फॉर्मूला चेंज करो डायमेंशंस सिंगल एक ही आएगा। जैसे अभी दिखाते हैं, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो एक यूनिट हम लोग याद रख सकते हैं न्यूटन। दूसरा यूनिट देखो फोर्स का, मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर सेकंड इनवर्स 2, है ना। तो यानी कि केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। डायमेंशन तो मास का m, एल टी माइनस 2 यानी एम एल टी माइनस 2। तो डायमेंशन चेंज नहीं हुआ लेकिन यूनिट 2 आया फोर्स का, है ना। ऐसा होता है। उसके बाद जैसे देखो आप एक्सेलरेशन का एक फॉर्म दिखा देते हैं, एक्सेलरेशन का। तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स 1, टाइम का सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2। डायमेंशन तो वेलोसिटी का डायमेंशन डाल दो, एल टी माइनस 1, टाइम का टी यानी एल टी माइनस 2, है ना। तो ये सारा डायमेंशंस यूनिट होता है, ठीक है। पहले नोट करो। देखो अगला एग्जांपल जो हम लोग चले जा रहे हैं वो आपका वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका ऐसा यूनिट वर्क का क्या ले सकते हैं हम लोग, जूल। क्या लेते हैं, जूल भी लोगे तो चलेगा। एक और यूनिट आप ले सकते हो फोर्स का, अभी बताएं न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मीटर यानी न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट चलता है। डायमेंशन लोगे तो मास का फोर्स का डायमेंशन क्या बताएं, एम एल टी माइनस 2 पुट करो, डिस्प्लेसमेंट का एल यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, पावर 1 पावर 2 होगा, है ना। तो वर्क का आपको डायमेंशन बताया। इसी तरह से हम लोग वर्क के बाद हम लोग पावर भी ले सकते हैं। तो पावर का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट पावर का वाट क्या होगा, वाट। एक और यूनिट ले सकते हो आप
वर्क का जूल, टाइम का सेकंड यानी जूल सेकंड इनवर्स फॉर्म है ना। डायमेंशंस, पावर का डायमेंशन देखो तो वर्क का डायमेंशन डालो यहां से ml स्क्वायर t माइनस 2, टाइम का t यानी ml स्क्वायर t माइनस 3, ml स्क्वायर t माइनस 3 है ना। तो वर्क और पावर का बताया। एक और ले लेते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल p होता है, ठीक है। तो मास का kg, वेलोसिटी का मीटर सेकंड इनवर्स 1 यानी kg मीटर सेकंड इनवर्स 1। डायमेंशन लोगे मोमेंटम का तो मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1 यानी mlt माइनस 1 है ना। अभी बहुत सारा यूनिट एंड डायमेंशंस का एग्जांपल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही आप कवर करो, है ना। पर डे मेरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में रेगुलर क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो गया है। क्लास होगा रेगुलर नोट्स विद नॉलेज, आपको चैप्टर वाइज कराते जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, बनते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। आपका अपना मिश्रा सर, संजय नगर वाला, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।